गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम शीतल, आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का E2 रिएक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने E1 रिएक्शन पढ़ा था। E2 मतलब क्या होता है? बायोमोलिकुलर, और E मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, अब ये बायोमोलिकुलर है तो ये क्या सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेगी। पहले वाली E1 रिएक्शन थी वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी और ये करेगी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक मतलब कि ये जो हमारा रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा और जो रिएजेंट है दोनों को फॉलो कर रही है, उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर में रहेगी। रिएक्टेंट एंड रिएजेंट की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये होगा कि जो ऑर्डर काइनेटिक होगा, अब इसमें जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हम कोई भी लेंगे वो हाईली रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्शरी होगा। जस्ट E2 के E1 के अपोजिट। अब E1 में क्या होता था हमारा, पहले टर्शरी आता था, फिर सेकेंडरी आता था और फिर प्राइमरी आता था। ये था हमारा E1 का और ये है हमारा E2 का। तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है। सेकेंड ऑर्डर है तो E1 किसको फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। और E1 हमारा क्या होता था? यूनिमोलिकुलर होता था और E2 हमारा क्या? बायोमोलिकुलर। ये डिफरेंस तो ये आ गए हैं। अब इसका हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं इसको। हमने लिया सोडियम इथाइल ब्रोमाइड, और हमने रिएजेंट यूज कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH को हीट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KBr। अब ये है हमारा इथीन और ये है हमारा इथाइल ब्रोमाइड। सिंपल रिएक्शन ये है। अब इसमें से हमारा क्या हुआ, यहाँ से H ब्रेक हुआ और यहाँ से हमारा क्या हुआ, Br ब्रेक हुआ। तो H और Br दोनों अलग अलग ब्रेक हुए। अब K यहाँ पे पॉजिटिव था और Br नेगेटिव था, तो दोनों ने बॉन्ड बना लिया, KBr बन गया। अब यहाँ पे OH बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, H बच गया। तो दोनों ने रिएक्ट करके फोटो बना लिया। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा दोनों, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इनके पास नेगेटिव आएगा। अब इन पॉजिटिव नेगेटिव ने क्या कर दिया है, दोनों ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो इसलिए यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड जो हमारा इथीन हो गया और लास्ट में दोनों एलिमिनेट हुए H2O और KBr। ये सिंपल रिएक्शन थी। अब इसके बाद इसका हम करेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हम यही सेम ले लेंगे। अब जो यहाँ का KOH था, यहाँ पे हमने लिया, तो ये क्या करेगा, H के साथ जाके रिएक्ट करेगा और यहाँ से ये टूटना स्टार्ट होगा और फिर यहाँ पे जो ब्रोमीन था ये टूटना स्टार्ट होगा और यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा वो यहाँ पे जाके एलिमिनेट मतलब जुड़ने लग जाएगा। तो एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे हम, H ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है। इसमें क्या किया, वो OH था वो H के साथ जुड़ने लग गया और यहाँ का जो बॉन्ड था वो भी टूटेगा। फिर यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो हमने यहाँ पे बना दिया, डॉट 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 करके बनने लगे और ये वाला टूटने लगे। तो एक फॉर्मेशन हो रहा है और एक ब्रेकेज हो रहा है। तो प्रोडक्ट में क्या बना,
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में KBr, जो हमारा K बच गया था वो Br के साथ ब्रेक कर जाएगा और ये दोनों हमारे बॉटम में रहेंगे। ये था हमारा इसका मैकेनिज्म। आगे इसका हम दोनों में डिफरेंशिएट देखेंगे, E1 में और E2 में। अब इसमें हम देखेंगे आगे E1 में और E2 में डिफरेंस क्या होता है। अब E1 क्या होता है हमारा यूनिमोलिकुलर और E2 क्या होगा बाइमोलिकुलर। ये तो नाम से पता चल रहा है। देन सेकंड डिफरेंस क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को, क्योंकि ये सिर्फ रिएक्टेंट पे ही डिपेंड रहता है और ये है हमारा सेकंड ऑर्डर का फॉलो करता है। क्यों करेगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट दोनों पे ही डिपेंड रहेगा, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड रहेगा। देन थर्ड है हमारा ये E1 है हमारा टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इसकी इंक्रीजिंग होगी, और जो E2 है वो जस्ट पहले प्राइमरी आएगा फिर सेकेंडरी आएगा फिर टर्शरी आएगा। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो टर्शरी जो होता है वो हमारा स्टेरिक इंटरेस्ट आ जाएंगे, क्योंकि टर्शरी में जो तीनों मिथाइल ग्रुप लगेंगे वो बल्क ग्रुप में लगेंगे, तो टर्शरी की कंसंट्रेशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। प्राइमरी में एक ही मिथाइल ग्रुप है तो इसमें स्टेरिक इंटरेस्ट कम होगा। देन इसमें भी अपोजिट है, प्राइमरी में कम होगा, कम मिथाइल ग्रुप लगेंगे तो स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं होगा, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, इसमें इंटरमीडिएट बनेगा और इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और इसमें फॉर्मेशन होगी हमारी इंटरमीडिएट। नेक्स्ट है इसमें हम क्या करेंगे, पोलर सॉल्वेंट का यूज करेंगे E1 में, और E2 में यूज करेंगे हम एप्रोटिक सॉल्वेंट या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये थे इसके बेसिक्स डिफरेंसेस। अब इसके हम आगे बढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिव। इसमें आगे दो पॉइंट और है, जैसे कि जो E1 है वो हमारी होती है टू स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, फिर कार्बोकैटायन से हमारा प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं टू स्टेप रिएक्शन। और जो E2 होती है वो हमारी होती है वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप में हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और E1 में एक और होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वीक बेस यूज होता है, जो भी हम कैटलिस्ट यूज करेंगे वो हमारा वीक होगा। और जो E2 है उसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस यूज होगा। ये थे हमारे इसके 7 डिफरेंसेस E1 में और E2 में, बेसिक डिफरेंसेस हैं। और इसके बाद फैक्टर्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसके फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स जो होते हैं हमारे 3 ही फैक्टर्स है जिसको ये अफेक्ट करती है। पहला तो होता है हमारा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा बेस यूज कर रहे हैं वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस यूज होना चाहिए, या फिर कोई भी हैलोजन हम यूज करें पोटेशियम के साथ वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप हम लेंगे, तो कोई इजीली किसी और के साथ रिएक्ट करके एज अ बाय प्रोडक्ट में आ जाए।
नेक्स्ट होता है हमारा नहीं। अब सॉल्वेंट में क्या होता है, जो इवन में हम क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, और E2 में हम एप्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट है थर्ड वन है हमारा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में क्या होता है कि E1 में हम 3 बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, तो इसके जो इंक्रीजन बॉर्डर में जाएगा, पहले टर्शियरी में के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी के साथ करेगा, फिर प्राइमरी के साथ करेगा, और E2 में करेगा ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर टर्शियरी में हमारे इसमें E1 में क्या होगा, हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, इसलिए कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आएगा, इसमें इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये था हमारा E1 और E2 रिएक्शन।